हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ग्रामर के बेसिक्स। चलिए जल्दी से फटाफट सीख लेते हैं ग्रामर के बेसिक्स। जैसे स्पेलिंग सीखने के लिए, कोई भी वर्ड को लिखने के लिए आपको अल्फाबेट की जरूरत होती है, ए बी सी डी की जरूरत होती है ना। वैसे ही ग्रामर को सीखने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। तो वो चीजें कौन सी है ताकि गलत ना हो। अगर आप ग्रामर सीखेंगे ताकि इसमें रॉन्ग ना हो, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। चलो जल्दी से सीख लेते हैं। चलिए, आई, मैं, आई का मतलब होता है मैं, मी मुझे, माइन मेरा, माई मेरा, और माइन इसका मतलब होता है मेरा है। भाई इसमें क्या डिफरेंस है? माई मतलब मेरा, माइन मतलब मेरा है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दैट इज माई कार। माई के बाद कुछ ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट, माई के बाद मैंने कुछ बोला, दैट इज माई कार बोलना जरूरी होता है। दैट इज माई कार, you are my sister, you are my brother, you are my brother, you are my, that is my car, this is my pen। my के बाद क्या लगा भाई? my के बाद एक ऑब्जेक्ट लगा, पेन, सिस्टर, ब्रदर। mine के बाद नहीं लगेगा। अगर मुझे बोलना है ये मेरा है, ये मेरा है, क्या है मैंने नहीं बोलूंगा, ये मेरा है, that's mine। आप मेरे हो, you are mine। आप मेरे हो, you are mine, you are mine, वो मेरा है। ब्लैक वाली कार मेरी है, अगर मैं बोलूंगा द ब्लैक कार इज माइन, दैट ब्लैक कार इज माइन। ओके, अब ही इज हिम, इसमें क्या अंतर है? ही मतलब वो, इज उसका, हिम उसको। फिर से, ही वो, इज उसका, हिम उसको। ये पू जो लिखा हुआ है पुल्लिंग है, यानी पुरुषवाचक, मेल के लिए आएगा। एम फॉर मेल। यू आप, योर आपका, योर्स आपका है। यू मतलब आप, योर आपका, दिस इज योर पेन। ये माई और माइन की तरह है दोस्तों। यू आप, योर आपका, दिस इज योर पेन। अगर मैं बोलूं ये आपका ही है, दिस इज योर्स, दिस इज योर्स। मैंने पेन तो नहीं कहा, मैं बोलूंगा दिस इज योर्स। ओके, तो योर्स इसके लिए यूज आता है। इसके बाद शी, हर, शी मतलब वो, हर मतलब उसकी या फिर उसका, हर मतलब उसको। मैंने उसको कहा, ये उसका है, दोनों में ही हर आएगा। सिर्फ दोनों में हर क्यों आएगा? दोनों में हर इसलिए आएगा क्योंकि इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जब आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे, सेंटेंस को बोलना स्टार्ट करेंगे, तब ये ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाता है। ये स्त्री के लिए आता है, यानी फीमेल के लिए आता है, राइट। इसके बाद दे, देयर, देयर। दे मतलब वे लोग, देयर उनका, देयर उन्हें या फिर उनको। उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, कॉल देम, उनको बोल दो, टेल देम, देम। देयर, दिस इज देयर पेन, ये उनका पेन है। दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है, देयर हाउस। THEIR, देयर। THERE, देयर मीन्स वहां। यहां पर जो लिखा हुआ है देयर मीन्स वहां। कुछ लोग इसमें और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो इतना जरा ध्यान में रखिएगा। और इस वीडियो को आप पॉज करके जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएस क्लासेस। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए, ग्रामर सीखने के लिए, ठीक है। तो आज ग्रामर सीखने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, राइट। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं, चलिए जान लेते हैं। अभी मैंने यहां पर कुछ लिख कर रखा हुआ है, जरा पढ़िए तो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। फिर से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं सब्जेक्ट का मतलब, तो आप क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट का मतलब ये होता है सर, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये सब सब्जेक्ट है, राइट। एब्सोल्युटली राइट। बट सब्जेक्ट इन ग्रामर, अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट इन ग्रामर, तो क्या होता है? आप बोलेंगे कर्ता। ये तो आपको पहले से ही मालूम होगा, कहीं अपने फॉर्मूलाज देखे होंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज आपने देखे होंगे कि इंग्लिश में कैसे क्रिएट की जाती है। आपको मालूम होगा कर्ता इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब मींस सहायक क्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं। मेन वर्ब मींस मुख्य क्रिया कहते हैं, ये किसी वस्तु का नाम है। प्रीपोजिशन यानी क्या होता है? ये गति दर्शाता है, यानी स्थिति दर्शाता है कि स्थिति कैसी है।
ठीक है। तो सब्जेक्ट इन ग्रामर, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आती है, सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? यही चीजें हम भूलते जाते हैं। तो आपके लिए एक आसान शब्दों में आज मैं बताने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। तो रेडी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला। क्या बोलते हैं? करने वाला, करने वाला को सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैन घूम रहा है, फैन क्या है? सब्जेक्ट है। घूमने का काम कौन कर रहा है? फैन कर रहा है ना, तो फैन हुआ सब्जेक्ट। मैं जा रहा हूं, जाने का काम कौन कर रहा है? मैं ये सब्जेक्ट है। पेन नहीं चल रहा है, नहीं चलने का भी काम कौन कर रहा है? पेन। नहीं चलना भी एक काम है, तो कौन कर रहा है? पेन कर रहा है। तो पेन क्या है? सब्जेक्ट है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश में भी होते हैं, चलिए जानते हैं कौन कौन से। आई, वी, यू, दे, ई, she, it, this, that, these, those, any name। यहां पर आप देख सकते हैं I, we, you, they, he, she, it, this, that, these, those, any name। किसी का भी नाम आ सकता है, तो ये सब्जेक्ट होता है। कैसे? मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। आई मीन्स मैं, वी मतलब हम, यू आप, दे वे लोग, ही वो आप ही किसके लिए लगाएंगे? ही वो कौन होगा? पुरुष के लिए, लड़का बॉय के लिए आप लगाएंगे। शी गर्ल्स के लिए लगाएंगे या फिर लेडी के लिए लगाएंगे। ही मेल होता है और शी फीमेल होते हैं। इट किसी चीज के लिए लगाएंगे, इट इज माई पेन लगाएंगे, इट इज माई सिस्टर नहीं बोलेंगे। इट किसके लिए लगाया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इट इज माई पेन, इट्स माई पेन, इट्स माई मोबाइल, राइट। नाउ दिस दैट दिस दोस, दिस दैट का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास एक पेन है, दिस इज माई पेन, ये पेन थोड़ी दूर पर रखी हुई है, दैट इज माई पेन। अगर मेरे पास दो पेन है, दीज आर माई पेन्स। और ये पेन अगर दूर पर रखी हुई है, दो पेन दो से ज्यादा हो, एक सिंगल पेन है तो मैं बोलूंगा दिस इज माई पेन। या अगर दूर में है, दैट इज माई पेन। सिंगल से ज्यादा हो, वन हो, टू हो, वन नहीं, दो, एक से ज्यादा, 2 4 6 8 10 12 कितना भी, करोड़ों अगर पेन हो, बहुत सारे अगर पेन होते हैं, तब मैं बोलूंगा दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स। These are my pens, अगर बहुत सारे पेन्स मेरे पास है तो मैं बोलूंगा these are my pens, this are my pens नहीं बोलूंगा, these are my pens। ओके, नाउ होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या? I, we, you, they, he, she, it, this, that, these, those, any name। नेम में क्या है? नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। क्या क्या रखा है मैं आपको बता देता हूं। नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग। मेरे साथ बोलिए, कम ऑन। नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग। प्लेस का मतलब किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम। पर्सन किसी व्यक्ति का नाम। एनिमल किसी जानवर का नाम, पक्षी भी हो सकता है। प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग। थिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम, मतलब कोई भी चीज हो, अगर किसी का नाम सबसे पहले आ जाता है और वो करता है, वो सच में काम करता है, तो उसको बोलते हैं करने वाला, एंड दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, भले अपने बचपन से पढ़ा हुआ है, लेकिन छोटा सा आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, योग्य was, were, has, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, must,
नीड टू और ought to। हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमें बताता है कि टेंस कौन से समय में चल रहा है, कौन से टाइम पे चल रहा है। फॉर द एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, इट्स नॉट फ्यूचर, इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, इट्स प्रेजेंट। आई विल गो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, राइट? आई विल गो, मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम गोइंग, मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूं, राइट? तो कौन कौन से वो हेल्पिंग वर्ब है आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को बार बार जब आप देखेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। कैसे इसको पढ़ते हैं, चलिए। डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, डज, इट्स कॉल्ड डज। इज़ेमा, इज, एम, आर, वॉज, वर। बहुत सारे लोग प्रोनाउंशिएट करने में इसको गलतियां कर देते हैं, सही उच्चारण नहीं हो पाता है। कोई इसको वाज पढ़ते हैं, कोई वॉज पढ़ते हैं, कोई इसको वेयर पढ़ते हैं, लेकिन सही तरीका होता है वॉज और वर। वॉज, वर, कम ऑन मेरे साथ बोलिए, वॉज, वर, वॉज, वर, ओके? र पूरा नहीं बोलना है, वॉज, वर, ओके? वॉज, वर, ओके? हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड। ये वुड होता है। अब यहां पर देखिए, विल, शैल, कैन यहां पर दिया हुआ है, विल, शैल और कैन। बहुत लोग इसको क्या पढ़ते हैं, वाउल्ड, साउल्ड, काउल्ड पढ़ते हैं। क्या होता है, वाउल्ड, साउल्ड, काउल्ड पढ़ते हैं। ये वाउल्ड, साउल्ड, काउल्ड नहीं है, एल इसका साइलेंट है। साइलेंट का मतलब होता है कि ऐसा लेटर जिसको लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं साइलेंट लेटर, ठीक है? साइलेंट है। क्या साइलेंट है इसमें, एल साइलेंट है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, वुड, शुड, कुड, वुड, शुड, कुड। फिर से बोलिए, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, उसके बाद ought to, राइट? फिर से पढ़ लेते हैं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need to, ought to, ought to। अब क्या आपको समझ में आया हो? इसके बाद मेन वर्ब। भाई मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब मुख्य क्रिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुख्य क्रिया, मेन वर्ब? मेन वर्ब वो होता है whether you do physically or mentally, we do physically or mentally, the work we are doing with physically or mentally, that is called main verb। जो हम शारीरिक रूप से करते हैं, मानसिक रूप से करते हैं, उसे कहते हैं मेन वर्ब। आना, जाना, खाना, पीना, धोना, सोना, लेना, देना, हंसना, रोना, मुस्कुराना, रूठना, मनाना, सोचना, सोना। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब? नो, मेन वर्ब। मेन वर्ब जो आप काम करते हैं, जो भी आप एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, जो आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हो तो उसे बोलते हैं मेन वर्ब। इसके वो एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन आप जो भी एक्ट करते हो, कुछ लोग एक्शन का मतलब समझ नहीं पाते। जो आप काम करते हो, सिंपल भाषा में समझ लो, जो आप काम करते हो उसको बोलते हैं मेन वर्ब, राइट? तो कौन कौन से मेन वर्ब होते हैं? आना, जाना, खाना, पीना। आना, कम, जाना, गो, खाना, ईट, पीना, ड्रिंक, ओके। सोना को क्या बोलते हैं? स्लीप। जंप करना, ओके। थिंक, सोचना। ड्राइव, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं। ऐसे तो बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब्स हैं, राइट? तो मैं इतना में लिख नहीं सकता। ये कुछ एग्जांपल्स है, जो आप काम करते हो तो वो होता है मेन वर्ब। क्या होता है? वो होता है मेन वर्ब। नाउ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी भी चीज का नाम हो सकता है, कोई भी चीज का नाम हो सकता है। ऑब्जेक्ट आपको लास्ट में पता चलेगा जब मैं आपको सिखाऊंगा आज, ठीक है? नाउ प्रीपोजिशन। पोजीशन या स्थिति दर्शाती है। पोजीशन का मतलब होता है कि स्थिति दर्शाती है कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी थिंग कहां पर है, राइट? जैसे ऑन, इन, बिसाइड, behind, between, to, from, और बहुत सारे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। ऑन, इन, beside, behind, between, to, for, from।
तो ये क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज का नाम होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज अगर बाजू में बच गया तो ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं अभी आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो। होप कि इस वीडियो को पॉज करके आपने कॉपी कर लिया हो। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब आपको मैं पूछूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और प्रीपोजिशंस क्या है। ओके, सबसे पहले इसको रब करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, she was going to college. She was going to college. Sneha had done her work. Sneha had done her work and she was going to college. इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप बता सकते हैं? कम ऑन, सब्जेक्ट क्या है? इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में लिखिए कि सब्जेक्ट क्या है। ये सेंटेंस को लिखिए और कमेंट में लिखिए कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन, राइट। होप कि आपने कर लिए हो जल्दी से जल्दी। नाउ अभी मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट क्या है। शी वॉज गोइंग टू कॉलेज। शी वॉज गोइंग, गोइंग यानी जाने का काम कौन कर रहा था? शी। तो शी क्या हुआ? ये हो गया सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद वर्स मैंने बताया था, ही शी इट, ही शी इट, ये है सब्जेक्ट। वर्स क्या है? वर्स है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? डू, डज, डीड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, टू। फिर से बोलिए, डू, डज, डीड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, टू एंड ऑट टू बी है। उसके बाद मैंने एक चीज शायद भूल गया, भूला नहीं, बीन भी बजाना है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। इसको मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। नाउ वर्स, वर्स क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है? गोइंग जाना, मेन वर्ब। टू क्या है? भाई ये प्रीपोजिशन है। कॉलेज क्या है? क्या है ये कॉलेज? ये कॉलेज जो बचा ये हो गया ऑब्जेक्ट, यही है ऑब्जेक्ट। जो कचरा बचेगा वो ऑब्जेक्ट होता है, जो कचरा बचेगा वो ऑब्जेक्ट होता है। इतना जरा ध्यान में दे देना। ज्यादा से ज्यादा जो सेंटेंस से शुरुआत होते हैं, जो शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, आखिर में क्या होता है, एंड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इन द बिगिनिंग यू विल सी द सब्जेक्ट एंड एट द एंड यू विल सी देयर इज अ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ स्नेहा हैड डन हर वर्क। स्नेहा हैड डन हर वर्क। स्नेहा क्या है? सब्जेक्ट है। हैड क्या है? क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। डन क्या है? डन, मेन वर्ब। डन मीन्स किया। हर वर्क, हर वर्क। यहां पर इन, ऑन, एट या ऐसा कुछ है? ये प्रीपोजिशंस है? नहीं है, इसमें प्रीपोजिशंस नहीं है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। यह हो कि आपको समझ में आया हो। मैं आपको दूसरा सेंटेंस देता हूं। She goes। she क्या है? सब्जेक्ट है। goes क्या है? मेन वर्ब है।
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशंस नहीं है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आपने जान लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। नाउ और एक चीज है, अनामिका इज नॉट वेल। अनामिका इज नॉट वेल। अनामिका कौन है भाई? ये सब्जेक्ट है। इज क्या है? इज ये हेल्पिंग वर्ब है। नॉट वेल क्या है? नॉट वेल। नॉट वेल ये ऑब्जेक्ट है। कोई भी कचरा आपको बचा हुआ दिखा, ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। आपको कोई प्रीपोजिशन नजर आ रहा है यहाँ पर? नहीं नजर आ रहा है। कचरा बचा हुआ दिखा, कचरा बचा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, बाद में जो बचा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं। Teacher called Sneha and me. Teacher called Sneha and me. Teacher called Sneha and me. Teacher क्या है? Teacher called. बुलाया किसने? काम किसने किया? स्नेहा एंड मी। ये तो बैठे हुए थे या फिर कुछ भी कर रहे थे, लेकिन कॉल यानी बुलाने का काम किसने किया? टीचर ने। तो टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट। याद रखना दोस्तों, काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। काम करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। कॉल्ड क्या है? ये मेन वर्ब है। काम है ना, कॉल बुलाना काम है, तो इसे मेन वर्ब बोलते हैं। नाउ स्नेहा एंड मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। कचरा बचा, ऑब्जेक्ट है। ओके। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। स्नेहा एंड आई कॉल टीचर। यहां पर 92% लोगों की गलतियां होती है। यहां पर 92% लोगों की गलतियां होती है। क्या गलती होती है मैं बताता हूं आपको। स्नेहा एंड आई, स्नेहा एंड आई दोनों ही काम कर रहे हैं यहां पर। बहुत सारे लोग, अगर मैं बोलूंगा सब्जेक्ट क्या है, कुछ लोग स्नेहा लिखेंगे, कुछ लोग आई लिखेंगे, क्योंकि आई तो आपने सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ था। स्नेहा तो आपने बोला था किसी का भी नाम हो तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो कुछ लोग स्नेहा लिखते हैं, कुछ लोग आई लिखते हैं, दोनों ही नहीं लिखते। तो दोनों ने किसको पुकारा? टीचर को पुकारा, टीचर को बुलाया, तो दोनों ही सब्जेक्ट हो जाएंगे। कॉल्ड ये क्या है? मेन वर्ब। टीचर जो बची भी सब्जेक्ट तो हो गया, मेन वर्ब भी हो गया, जो बचा वो ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आप यहां पर बोलेंगे, आप यहां पर सोचेंगे, आपका क्वेश्चन होगा कि सर टीचर कॉल्ड स्नेहा एंड मी आपने यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, आपने यहां पर स्नेहा एंड आई क्यों लिखा हुआ है? इसका हिंदी वर्जन में करता हूं। टीचर ने स्नेहा और मुझे बुलाया, स्नेहा और मुझे बुलाया। ठीक है। इसका मतलब होता है स्नेहा एंड आई कॉल्ड टीचर। स्नेहा और मैंने टीचर को बुलाया, स्नेहा और मैंने टीचर को बुलाया। जब मैंने आप बोलोगे ना कि मुझे बोलोगे, स्नेहा और मुझे टीचर को बुलाया, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आपका नाम क्या है बोलोगे, तुमका नाम, ऐसा तो नहीं बोलोगे आप। तो यहां पर वैसे ही है कि टीचर कॉल्ड स्नेहा एंड मी। मी मतलब होता है मुझे और आई मतलब होता है मैं। स्नेहा एंड मी, टीचर ने स्नेहा और मुझे बुलाया, आप ऐसे बोलोगे। अब यहां पर स्नेहा और मैंने टीचर को बुलाया, स्नेहा और मुझे टीचर को बुलाया, ऐसा नहीं होगा, इसलिए यहां पर आई डाला। आई का मतलब होता है मैंने, स्नेहा और मैंने टीचर को बुलाया। ठीक है। कोई कोई सेल्फी खींचते हैं और सेल्फी खींचने के बाद क्या लिखते हैं? इट्स मी, इट्स आई, ये मैं हूं। इट्स आई, ये मैं हूं। मी मतलब होता है मुझे। राइट। होप कि आपको समझ में आ गया हो। और ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस के लिए, ऐसे ही बहुत एजुकेशनल पर्पस वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।